हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी काफ़ी इंस्पायर्ड होने वाली है उनकी लाइफ। तो ये हम बात करने वाले हैं आज मिस्टर रतन टाटा जी के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और उनका लाइफ करियर के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में, वो क्या-क्या अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है अपनी लाइफ में। और उनकी लव लाइफ कैसी थी ये भी हम बात करेंगे। आज इस पॉडकास्ट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और ये जो वीडियो है ये हम ट्रिब्यूट करेंगे रतन टाटा जी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट द पॉडकास्ट। देखिए, जो रतन टाटा जी थे वो बड़े ही इंस्पिरेशन थे लोगों के लिए। आज भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनको फॉलो कहीं ना कहीं करते हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट बात है, क्योंकि वो एक बिजनेस में शख्सियत ही ऐसी थी। हाँ, एक बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, वो एक अच्छे इंसान भी थे। आगे चलकर हम इस वीडियो में बताएंगे उनके ऐसे ऐसे काम जो काम उनको अच्छा इंसान भी बनाते हैं। हमें कुछ सीखना चाहिए इस वीडियो इस में। वीडियो से सीखना चाहिए। देखिए, रतन टाटा जी का नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन उनका जन्म जो हुआ वो हुआ 28 दिसंबर 1937 को, आजादी से 10 एक साल पहले। उनकी जो शुरुआती लाइफ जो थी, उन्होंने एजुकेशन, उनका जन्म ये भी बताता चलो कि मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो हुई थी मुंबई में, कैथेड्रल कैथेड्रल कॉलेज कॉलेज स्कूल से, स्कूल। हाँ, उससे हुई थी। और इनकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो इन्होंने की थी यूके जाकर। यूके से। और इन्होंने इसमें की थी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में। उसके बाद वो इंडिया आ गए। तो उनके जो चाचा जी थे उन्होंने बिजनेस संभालने की बात कही। तो जो रतन टाटा थे, जो शुरू में उनकी लाइफ में उनके जो शुरुआत थी उनकी लाइफ की, उसमें वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। हाँ, उनका उनका इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था, उनका एक विजन था। तो उनका जो शुरुआती जो रुझान था वो बिजनेस में नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था उनका अपनी इंटरेस्ट नहीं था। फैमिली वो क्या चाहते थे कि एक वो बड़े अच्छे इंसान थे, कुछ अलग हट के। वो अलग हटके काम करना चाहते थे, मतलब लोगों की मदद करना चाहते थे, वो एनजीओस खोल के। अच्छा। एक दिन उनके चाचा के पास वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये बात अपनी रखी उनके आगे कि वो उनका कोई इरादा नहीं है बिजनेस में आने का, उनको तो एनजीओस बनाकर लोगों की मदद करना है, क्योंकि एक फिलैंथेरेपिस्ट पर्सन भी थे वो। बिल्कुल। तो वो लोगों की मदद करना चाहते थे। तो उनके चाचा जी ने एक बार कहा कि अगर तू वाकई में मदद करना चाहता है ना, तो एक काम कर कि लोगों के लिए ना रोजगार पैदा कर, बिल्कुल, और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना। सबसे बड़ी मदद तो यही होती है। सबसे बड़ी मदद यही होती है, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों की मदद करना और गरीबी गुर्बत से उठाना चाहते थे। तो उनके जो चाचा जी थे, उनके जो ये वर्ड्स थे रतन टाटा जी को समझ आए, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस बिजनेस को, टाटा सन्स को। टाटा सन्स को। तो लेकिन शुरुआत में आप अगर इतना बड़ी कंपनी और आप ओनर हो, आपकी फैमिली, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टॉप लेवल से शुरू करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बने बनाई जो कंपनी। लेकिन उनकी जो विजन था वो बड़े आगे तक का सोचने का था, मतलब। तो उन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत थी ना, वो एक ग्राउंड लेवल से की। स्टील प्लांट से की। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ग्राउंड लेवल से अपना बिजनेस समझूं। तो उन्होंने सबसे पहले एक इनका स्टील प्लांट था जमशेदपुर में, जमशेदपुर में था। वहां से इन्होंने एज अ वर्कर चालू की काम कंपनी में। और जो ऑर्डिनरी नॉर्मली जो वर्कर होते उनके साथ मशीन जो थी वो ऑपरेट भी करते थे, और उन्होंने समझा भी ग्राउंड लेवल से मतलब ग्राउंड काम लेवल करते से। थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, जो रतन टाटा जी थे, उनकी कंपनी थी रतन टाटा कंपनी जो थी, वो वो क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी 1991 के आसपास। तो क्या हुआ, जब उनको चेयरमैनशिप मिली, तो उनकी कंपनी में जो बहुत से लोग थे, जो मैनेजमेंट थी, जो मैनेजर्स थे, जो जो डिसीजन मेकर थे कंपनी के, वो देख रहे थे कि ये कि यार यंग सा लड़का आ जाएगा कंपनी में, कि ये कैसे संभालेगा टाटा ग्रुप को। मतलब अगेंस्ट थे ये सब। अगेंस्ट थे कि क्योंकि इसकी लीडरशिप, रतन टाटा की लीडरशिप के बारे में उनको पता नहीं था ना, लेकिन वो उनकी काबिलियत के बारे में जानते नहीं थे। बड़े पैशनेट पर्सन थे, और वो बड़ा विजनरी पर्सन थे, लेकिन लोगों को इससे पहले पता नहीं था। तो उन्होंने खिलाफत की इसकी कि चेयरमैनशिप इनको नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। लेकिन लेकिन वो
फैमिली के मेंबर थे, इंपॉर्टेंट मेंबर थे वो फैमिली के। तो उनको चेयरमैनशिप मिली 1991 में। लोगों ने बहुत खिलाफ वर्जी की उसकी, मतलब, लेकिन उनको मिल गया क्योंकि वही लीगल हायर थे उसके फिर उन्होंने मतलब फैमिली के। लोगों को रॉन्ग भी प्रूव करके दिखाया कि रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया। वो एक ऐसा डिसीजन लिया था उन्होंने जो टाटा कंपनी की किस्मत ही बदल दी उस मतलब डिसीजन ने। डिसीजन मेकिंग पावर जो थी रतन टाटा जी की बहुत अच्छी थी और विजनरी थी, आगे की सोच ही आगे थी। की सोच। लेकिन उन्होंने एक स्टेप ऐसा लिया अपनी लीडरशिप में जिससे लोगों का जो सोचने का तरीका था टाटा रतन टाटा के टूवर्ड्स वो बदल चुका। वो क्या था? वो था कंपनी को एक्वायर करना। उन्होंने अपने करियर में जैसे ही लीडरशिप उनको मिली, जैसे वो चेयरमैन बने, तो उन्होंने ऐसी 3-4 कंपनियां थी बड़ी कंपनी यूके की कंपनी, लेकिन वो इस कंपनी को जो एक्वायर कर रहे थे ना कंपनी, उनका विजन ये था कि इंडियन कंपनी से, जो टाटा इंडियन कंपनी थी 1991 तक, उसके बाद उनको जो टाटा कंपनी थी उसको इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे ले जाना था। तो उन्होंने एक काफी बड़ी चुनौती थी बड़ी चुनौती थी। और वो नए नए चेयरमैन थे, उनको लीडरशिप उनके रोल में आए थे वो लीडरशिप के। तो उन्होंने क्या करा, 3 कंपनी एक्वायर कर ली और इसको कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, जिससे टाटा ग्रुप की किस्मत बदल गई। यूके की कंपनी थी वो, 3 कंपनी थी बहुत बड़ी, टेंटले, तेतले और जेगुआर थी, लैंड रोवर थी और एक कोरस स्टील थी। वो यूके की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है अभी हाल ही में। तो और जो ये तेतले थी, ये टी सप्लाई कंपनी थी, काफी वर्ल्ड में नाम है और ये यूके में तो बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ये होती ही थी हमेशा। हाँ, होती थी। और ये कहते हैं कि अमेरिका और कनाडा में तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। उन्होंने तो क्या है, ये किस्मत बदली टाटा ग्रुप की, और टाटा ग्रुप इंडियन कंपनी से ग्लोबल वेंचर बन चुका ये था। सब जो किया था, ये 3 कंपनी एक्वायर की थी, इसका मेन मोटिव क्या था कि ये 3 कंपनी लेके इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना। क्योंकि टाटा जो कंपनी थी उसको 1991 तक तो इंडियन कंपनी थी, और ऐसे बात नहीं है कि इंडिया में भी रेपुटेटेड कंपनी थी, अभी भी टॉप लेवल की कंपनी है। हम देखें तो उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, और उनकी जो नेटवर्थ है ग्रुप की, जो वर्थ बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, कि बहुत सी कंट्रियों की तो ये जीडीपी होती है, इतनी इनकी वैल्यूएशन है इस कंपनी की। तो इस इक्विजिशन से तो क्या बने, वो एक टाटा कंपनी ग्लोबल लेवल की कंपनी बन गई, और वो उनने और सक्सेस पाई। फिर जेगुआर लैंड रोवर की जो आपने बात की, ये पहले फोर्ड की हुआ करती थी। फोर्ड की हुआ करती थी। तो इससे मिलती जुलती मतलब मुझे एक कहानी याद आई है। तो बात है 1998 की। 1998, हाँ, जब टाटा मोटर्स ने अपनी कार लॉन्च की थी, इंडिका 1998 में इंडिया में लॉन्च की थी। तो उस वक्त ज्यादा मतलब हिट नहीं हुई थी, ज्यादा एक मतलब सुपर हिट नहीं थी वो, एक फ्लॉप मान सकते हैं उसको। मतलब पॉपुलर नहीं थी, कोई इतना मार्केट नहीं था इतना बड़ा। बड़ा मार्केट था इंडिया में, बाहर की और भी कंपनी से कंपटीशन था, कंपटीटर ज्यादा थी इंडिया में। अच्छा। तो इंडिका एक फ्लॉप हुई थी। तो रतन टाटा जी ने ये फैसला लिया था कि टाटा मोटर्स को बेच दें, टाटा मोटर्स को बेचना है। तो उन्होंने सोचा कि फोर्ड मोटर्स को हम अपनी टाटा मोटर्स बेचने की बात करते हैं। तो वो इसी सिलसिले में अमेरिका भी गए थे। तो वो जो बेच रहे थे वो सोल्ड आउट कर रहे थे, सेल आउट कर रहे थे अपनी कंपनी, टाटा मोटर्स। तो वो उस पैसे से इसको फोर्ड को एक्वायर करना चाहते थे क्या वो? नहीं, वो फोर्ड मोटर्स के पास गए थे अपनी कंपनी बेचने के लिए। 1998 में। तो बिल फोर्ड से मुलाकात हुई थी उनकी, जो डायरेक्टर थे उस वक्त फोर्ड के। तो उन्होंने काफी अपमानित किया था, इंसल्ट की थी। अच्छा, इंसल्ट की थी। कि तुम्हें जब इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो तुम इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं? जो मोटर्स कंपनी जो होती है, और मतलब मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ ये कंपनी तुम्हारी खरीद के। अच्छा, मतलब तुम्हें एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकाल रहा हूँ, स्थिति से निकाल रहा हूँ तुम्हारे पर। तो उसी वक्त रतन टाटा जी ने क्या किया, अपना दिमाग चेंज कर लिया कि अब मुझे ये कंपनी नहीं बेचनी, मतलब जो टाटा मोटर्स जो थी। अच्छा। तो उन्होंने वापस काम किया इंडिका के ऊपर। फिर उसको वापस लॉन्च किया इंडिया में, रीलॉन्च किया। अच्छा। 2000 के आसपास, 2003 के आसपास। तो वो काफी सुपर हिट हुई। अच्छा। काफी ज्यादा फिर टाटा मोटर्स को फायदा भी हुआ। तो इनका मार्केट शेयर भी बढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा था, कैप्चर किया, से बढ़ गई, मतलब शेयर भी बढ़े थे काफी। फिर टाटा
फिर उसके 3-4-5-6 साल बाद क्या हुआ, फोर्ड मोटर जो थी उसका दिवालिया निकल गया, अच्छा, बैंकरप्सी की तरफ आ बैंकरप्सी गई। की तरफ होगी। तो उन्होंने अपनी जैगुआर लैंड रोवर बेचनी चाहिए, अच्छा, वो खरीदी किसने फिर? टाटा ने खरीदी। टाटा मोटर्स ने ली। हाँ, ये तो कितनी बड़ी बात है ना टाटा मोटर्स के लिए कि वो कंपनी बेचने गए थे अपनी। जिसने एक इंसल्ट की हाँ, थी रतन टाटा की, उसकी कंपनी एक्वायर कर ली उसके बुरे वक्त में। देखिए आप, ये बहुत ही इंस्पिरेशन एक स्टोरी भी है। जैसे कि आपने टाटा मोटर्स की बात की, तो एक गाड़ी आपको याद होगी, नैनो, नैनो काफी जो टाटा ने निकाली थी एक अफोर्डेबल प्राइस में, 1 लाख के अंदर। हाँ 1 लाख के अंदर। वो क्यों निकाली थी? जैसे कि हमने पहले अपन ने बात करी कि रतन टाटा जी एक अच्छे इंसान भी थे, बिजनेसमैन होने के साथ साथ लोगों की तकलीफों को समझ वो मदद करना चाहते थे ना, जब भी तो इस शर्त पे ही तो उन्होंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि रतन टाटा जी का जो एक वो थी, थिंकिंग थी, कॉन्सेप्ट था, ये था कि हर इंसान के पास, जो इंडियन फैमिलीज है उनके पास कार होनी चाहिए। तो उन्होंने 1 लाख में, मात्र 1 लाख में उन्होंने कार निकाली, नैनो, वो भी उस टाइम। वो भी उस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि उनका विजन कितना शानदार था। और आप यही नहीं, एक जो रतन टाटा जी थे, वो जो थे वो अपने एम्प्लॉइज को एक फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते थे, एक फैमिली की तरह। उनका नेचर ही ऐसा था, वो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे अपने। क्योंकि वो मदद करना चाहते थे ना इंडिया के लोगों की। हाँ, तो बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। तो उन्होंने क्या किया, जो एक बार आपने सुना हो 26/11 जो हुआ था मुंबई में 2008 में, जैसे कि मैंने कहा कि रतन टाटा जी जो थे वो अपने एम्प्लॉयज को एक एज अ फैमिली ट्रीट करते थे। तो वो, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पर्सनली उनसे मिलने गए ताज होटल में भी। ताज होटल में। हाँ, ताज होटल की बात है, हाँ, क्योंकि वहां धमाके हुए थे 26/11 के, अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। तो वहां वो पर्सनली मिलने गए वहां की फैमिली जो विक्टिम थी, और उनकी हेल्प की, जिस जैसी भी तरह की हेल्प थी, पैसे से, फाइनेंशियली, मेडिकली, सब उन्होंने हेल्प की। तो हम, तो ये सच बात है कि वो अपने एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह, एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। और एनिमल्स के प्रति भी उनका काफी अच्छा बिहेवियर था। हाँ, उनके 2-2 काफी 3-3 ज्यादा डॉग्स थे उनके पास। हाँ। तो वो उनको भी अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह ही मानते हाँ, थे। समझ लो एक एनिमल को अगर फैमिली की तरह मान रहे हैं तो ऑब्वियस बात है। और जो रतन टाटा जी जो थे ना, वो, उनकी ये खासियत थी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो क्या करते थे कि अपनी कंपनी की जो प्रॉफिट और लोगों को, वो प्लेनेट को, आप समझ रहे हैं, प्लेनेट को, सबकी एक इम्पोर्टेंस थी इक्वली उनके मन में। उन्होंने कभी भी कोई अपने पर्सनल गेन के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया कंपनी का, हमेशा एज अ होल सोचा। टाटा ग्रुप को इतनी हाइट पे, इतना हाइट तक ले गए उन्होंने, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कंपनी बनाई। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 50% ज्यादा ग्रो किया। हाँ, 50% से भी ज्यादा ग्रो किया टाटा कंपनी। और इनका एक नेचर ये था कि फिलैंथ्रोपी कहते हैं जिसको, इसका मतलब ये होता है कि पैसे देकर किसी की मदद करना। फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं ना। फिलैंथ्रोपिस्ट। तो वो ये भी करते थे, पैसे से मदद करते थे। उनका नेचर, इंटरेस्ट यही था कि मैं लोगों से ज्यादा से ज्यादा मदद करूं। उन्होंने कभी भी पर्सनल गेन के लिए, टाटा का अपना एक खुद का ट्रस्ट भी था, ट्रस्ट भी, हाँ, चेयरमैन थे। तो आज उनकी ज्यादा उनकी जो वेल्थ है ना, मेजोरिटी ऑफ वेल्थ उनकी ट्रस्ट में ही जाती है, डोनेशन में ही गई थी। हाँ। और जो वो थे ना, उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा था ना, जो उसका काम यही नहीं था पैसे देना। वो ट्रस्ट जो थी वो काम करती थी जैसे हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ पे, लोगों की एजुकेशन पे, और रूरल डेवलपमेंट पे भी काम करती थी वो। ऐसा नहीं था सिर्फ पैसे दे के मदद करनी। मतलब हर सेक्टर को इम्प्रूव करना। उनका मोटो था कि बिजनेसमैन के साथ साथ इंसान को अच्छा भी होना चाहिए। बिल्कुल, उनकी सोच काफी अलग ही थी। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, पता है आपको? नहीं, मुझे इतना वो उनकी जो, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उनको एक 3-4 बार प्यार हुआ। 6 बार सुना है मैंने। हाँ, नहीं 3-4 बार हुआ, कोई 6 बता रहा, लेकिन इन रियलिटी तो 3-4 बार हुआ उनको। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस से भी हुआ था, सिमी अग्रवाल से। उनके साथ तो एक इंटरव्यू में हाँ, उन्होंने तक रतन टाटा के लिए कहा कि ये बहुत अच्छे इंसान है, इनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ आदमी है। और एक बार और प्यार हुआ था, वो जब तो इनकी शादी होते होते रह गई थी। ये बात पहुंची। हाँ, ये बात ही अमेरिका में रहते थे उस टाइम।
अच्छा। इनकी जो निजी पर्सनल लाइफ थी ना वो इतनी अच्छी नहीं रही है, उनकी शादी भी नहीं हुई और उन्होंने क्या है अपना पूरा करियर, अपनी पूरी लाइफ अपनी कंपनी को दे दी। अब मैं बात बताता हूँ आपको, 1962 में जब जंग हुई थी चाइना इंडिया की, उस टाइम वो अमेरिका में थे, तो उनकी एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था। अच्छा। तो मतलब बात शादी तक आ गई थी। फिर तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, उनकी जो दादी थी, रतन टाटा की जो दादी थी, वो बीमार रहने लग गई थी, 7 साल से बीमार चल रही थी, तो वो चाहते थे अपनी दादी से मिलना। अच्छा। तो वो क्या हुआ, 1962 में इंडिया आ गए। हाँ। और इंडिया की ऐसी हालत थी कि 1962 की जंग थी, तो कुछ भी हो सकता था। तो जो लड़की के माँ बाप फैमिली थी, उसने उन्होंने उसको भेजा नहीं साथ। अच्छा। तो उनको है ना ऐसा उनके साथ हुआ कोइंसिडेंस, उनको इंडिया आना पड़ गया और जंग अलग थी, तो वो मिल नहीं पाए, उनका ऐसे रिश्ता ही टूट गया। फिर उसके बाद उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कंपनी को ही दे दी। आज उसको वो गगन चूम रही है वो ऐसा कह कंपनी। सकते हैं कि देश को समर्पित कर दी। हाँ, समर्पित कर दी। और एक बहुत बड़े पंचुअल आदमी भी थे वो, कंपनी में वर्कर्स से पहले वो पहुंच जाते थे। इतना पंच इतने पंचुअल अभी थे। इतना बड़ा आदमी। इतना बड़ा आदमी, आज अगर अपन हो, इतना पैसा हो, तो अपन ऐश की लाइफ जिएंगे, लेकिन वो इतने पंचुअल थे, उनको एक वैल्यूज थी लाइफ की, हाँ। काम की वैल्यू थी, तो उन प्रिंसिपल्स पर काम करते थे वो। एक बार की बात है, उनके एक वर्कर एम्प्लॉय जल्दी आ गया हाँ। और वो लेट पहुंचे, तो उनकी जो एक पार्किंग एरिया था उनका, हाँ। तो वो वहाँ गाड़ी खड़ी करते थे, लेकिन उसके वर्कर ने कर दिया, उनके रतन टाटा जी के वर्कर ने। तो अपन होंगे, अगर अपन बॉस हो किसी कंपनी, तो अपन गुस्सा हो जाएंगे, कैसे कैसे खड़ी कर दी? ऐसे कैसे खड़ी कर दी मेरे। और लोग लोग भी कह रहा है कि यार बॉस की गाड़ी पे जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ। तो उन्होंने बोला कि उस शख्स को बुलाओ जिसने ये गाड़ी खड़ी करी है। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, सब डर गए, वो भी डर गया। तो उन्होंने कुछ ना कहा उससे, उसको जाने दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये इतना वफादार हो सकता है, तो कंपनी का ही बहुत वफादार होगा। बिल्कुल। अगर इतना टाइम का पंचुअल है, तो कंपनी को ये आगे लेके जाएगा। तो उन्होंने उसको उसी पोजीशन पे रखा और उसको टर्मिनेट नहीं किया, कंपनी से फायर नहीं किया उसको। तो ऐसे प्रिंसिपल वाले आदमी थे रतन टाटा जी। ह्यूमन उनकी वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज थी उनकी, और हर चीज को इक्वली इम्पोर्टेंस देना। तो हमने एक महान शख्सियत, जो देश का अनमोल रत्न भी हम कह सकते हैं, हमने उसे खो दिया है खो अक्टूबर के दिया। दिन। एक उनकी एक और खासियत ये थी कि जो रतन टाटा जी थे, वो कभी भी एक्टिव नहीं रहे पॉलिटिक्स में। वो हमेशा दूर रहे पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनको ही पता है पॉलिटिक्स का खेल कैसा है। तो हमेशा उन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो समर्पित की अपने बिजनेस को, लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों, हमें एक हमारे देश के अनमोल रत्न को हमने खो दिया है, जिनका निधन हाल ही में 9 अक्टूबर को हुआ। तो ये वीडियो एक ट्रिब्यूट था उनके लिए, उनकी एक इंस्पायर्ड जर्नी के लिए, हम सबको जो प्रेरणा मिलती है उनकी लाइफ से। तो और हमें हम हमारे को रोल मॉडल ऐसे लोग बनाने चाहिए, बिल्कुल। जो वो जाने माने पर्सनैलिटी थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे उसके साथ साथ। तो हमें हमारे रोल मॉडल इस तरह के होने चाहिए, और हम चाहेंगे कि इंडिया में और रतन टाटा जी जैसे लोग आए और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें और देश को आगे ले जाए, ग्लोबली एक पहचान दिलाए। क्योंकि उन्होंने काफी पहचान दिलाई, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ काम को दे दी। काफी ज्यादा आजकल हम यूथ काम से बचते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जवानी से लेकर एंड तक वो काम ही में ही रहे। आज तक काम किया। आज तक काम किया है उन्होंने, और आज उनकी कंपनी बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है दुनिया की, इंडिया की ही नहीं, बिगेस्ट। उनकी जो नेट वर्थ है कंपनी की, वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों की तो बहुत सारे कंट्रीज की तो वो जीडीपी है, इतनी वैल्यूएशन है कंपनी। इतने लोगों को रोजगार दिया है इस कंपनी ने, लोगों को भी बड़ा रोजगार दिया है, क्योंकि वो चाहते ही थे ना मदद करना, तो उन्होंने रोजगार भी दिया। हम चाहेंगे कि बहुत सारे रतन टाटा जी जैसे लोग पैदा हों इस देश में, और इस देश को आगे ले जाए, तरक्की दे, हमें उनकी लाइफ को थोड़ा और लोगों की बेटर लाइफ को बेटर करने के लिए काम करना चाहिए। जो हमारी और कंपनीज हैं देश की, उनको भी रतन टाटा जी से इंस्पायर होकर दुनिया के वो पब्लिक के लिए, पब्लिक के हितों में काम करना चाहिए।
तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, और कुछ आपको राय या नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए वीडियो वो बताने के लिए टॉपिक हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो और आप चाहते हैं लोग और जाने रतन टाटा जी के बारे में, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कर ले कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ऑल नोटिफिकेशन करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।